देश में क्वालिटी टेस्ट हुए और पैरासीटामोल सहित कई ऐसी दवाओं के नाम सामने आए जिसके सेवन से बीमारियां ठीक तो कम होंगी बल्कि उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। हम इस समय वाराणसी में हैं। वाराणसी में कई स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, कई लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से, पहले आपसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से ये टेस्ट हुआ, क्वालिटी टेस्ट हुआ दवाई का, उसमें पैरासीटामोल सहित कई ऐसे दवाएं हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट का लेवल जो है सबसे ज़्यादा देखा गया है। क्या लगता है आपको, कितना घातक है ये दवाइयाँ? घातक नहीं, दवाइयों की तो बात अलग हो जाएगी। अब देखें तो अगर पता नहीं कितने दिन से ये चल रहा है और अब जाकर टेस्ट का रिजल्ट आया है, तो एक तरीके से स्वास्थ्य पूरे भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था से एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये दिखाता है कि लापरवाही अब हमारे हेल्थ सिस्टम की किस तरीके से, किस स्तर पे है कि अभी तक इतने बृहद लेवल पे पैरासीटामोल तो कोई छोटी दवा है नहीं। हर घर में बुखार के नाम पे, सर दर्द के नाम पे ये सब रिकमेंड किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इतने बृहद स्तर पे पूरे देश में ये दवा जो एक्सपायर साइड इफ़ेक्ट का रिजल्ट आ रहा है, इसका बृहद स्तर पे से बढ़ा जा रहा था। तो ये दिखाता है कि कितना लापरवाह है हमारा हेल्थ सिस्टम। और ये एक और चीज़ है कि दवा कंपनियां और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, डॉक्टर्स हैं, उनके नेक्सस के बारे में भी एक जांच होना चाहिए, एक जांच पड़ताल होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कोविड के टाइम पे डोलो 650 एक दवा आई, पैरासीटामोल और इन सारी दवाओं का लेके जगह पे उसको प्रिस्क्राइब किया जाने लगा, बहुत धड़ल्ले से चला। तो बाकी सारी दवाओं को उसके स्थान पे बाकी सारी दवाओं को दरकिनार करके उसको लाया गया। तो एक तरीके से दिखाता है कि किस तरीके से दवा कंपनियां जो हैं डॉक्टरों के साथ, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ घुल मिल के और खिलवाड़ कर रही हैं हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ, खासतौर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको कि इस तरीके से क्वालिटी टेस्ट में ये दवाई लगातार फेल हुई? इसमें ब्लड प्रेशर की दवाई थी, शुगर की दवाई थी, इसके अलावा पैरासीटामोल जैसी दवाई थी। तो ये कितना घातक है जब ये कॉमन जेन्युइन दवाइयाँ जो है वो अगर क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रही हैं? तो सबसे पहले तो हम लोगों को अंतर करना पड़ेगा। एक होता है साइड इफ़ेक्ट और दूसरा होता है एडल्टरेशन। तो ये दोनों मामले हम लोगों के हमारे देश में बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट जो है वो तो थॉरो रिसर्च के बाद ही कोई भी मेडिसिन लॉन्च होता है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो प्रेस्क्रिप्शन है, बिना प्रेस्क्रिप्शन के, अब एक स्टडी आई थी जिसमें कहा गया कि इंडियन पेशेंट जो है वो बिना प्रेस्क्रिप्शन के बहुत सारे मेडिसिन कंज्यूम करते रहते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम लोगों को अपने सोसाइटी में देखने मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं और बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिसके तरफ हम लोगों की जो अपना इम्यूनिटी है डिजीज़ का उसने डेवलप कर लिया है और वो सारे मेडिसिन हम पे काम नहीं कर रहे हैं। ये तो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो क्वालिटी और एडल्टरेशन का। हम लोगों के सोसाइटी में फूड से लेकर के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ड्रग जैसे मामले, वो एडल्टरेशन का शिकार हो गए हैं। जैसे कि हम लोगों को अभी देखने के लिए मिला अफ्रीकन कंट्रीज़ में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स जो हैं वो एडल्टरेटेड पाए गए और उनके वजह से वहाँ पे मृत्यु भी पाई गई। तो इंडिया, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये बहुत ही दुनिया में माना जाना जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे नाम पे भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टिंग कंट्री के तौर पे हमारे नाम पे एक डेंट है। और गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें तमाम प्रकार के ड्रग्स जो इंडियन, ना केवल इंडियन कंज्यूम्स करते हैं बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जाए, उसके रेगुलेशन किए जाएँ और वो प्रॉपर चेक होने के बाद ही एक्सपोर्ट और या फिर पब्लिक कंजम्पशन के लिए भेजा जाए। और सिर्फ ये केवल और केवल एलोपैथिक दवाइयों के बारे में नहीं है, तमाम प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जैसे कि कोरोनल बीच में कोविड में लॉन्च हुआ था, उन सब की भी थॉरो एग्जामिनेशन और प्रॉपर रिसर्च के बाद ही इसको लागू किया जाना चाहिए और क्या बोलते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए देना चाहिए, वरना ये एक पब्लिक हेल्थ रिस्क होगी और जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देख रहे हैं वो सब भी हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हमारे सिटीजन्स ही एक स्वस्थ भारत का सपना नहीं पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि मेडिकल की शॉप से जाकर के लोग दवा ले लेते हैं और वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं होते। अभी जो जांच आई है इस क्वालिटी टेस्ट में पैरासीटामोल, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी दवाइयाँ जो है वो फेल हो चुकी है। कितने घातक आपको दिखाई देता है? नहीं, अमूमन अगर अभी वर्तमान में वैश्विक स्तर पे भारत को रख के देखें तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और उसको लेकर के एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। और ख़ास करके जो आप इस तरह के जो दवाइयाँ भी रिसेंटली जो बैन हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये एक जो मानक है उस पर खरा नहीं उतरा है, ये सत्य है। अगर आप तुलनात्मक वेस्टर्न
कंट्री और एशियन कंट्री को लेकर के एक मार्केट के रूप में देखें तो दोनों को बीच में क्या होता है, बहुत ऐसी मेडिसिन आज भी है जो वेस्टर्न कंट्री में वो क्या है कि बैन है, लेकिन हमारे यहाँ वो खुलेआम बिकते रहता है। इसके पीछे आपको जाना पड़ेगा थोड़ा फ्लैशबैक में, क्योंकि यहाँ पे एक जो पैटेंट को लेकर के एक इशू था, एक प्रोसेस पैटेंट और एक था प्रोडक्ट पैटेंट, नेम पैटेंट का। तो यहीं से जैसे हम अभी जेनरिक मार्केट में दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जो मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं और सबसे ज़्यादा कंजप्शन भी हमारे यहाँ होता है। तो हमारे यहाँ लोगों की स्वास्थ्य को लेकर के पहली प्राथमिकता होना चाहिए कि भाई उनके जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। और आपने जो बात कही, आपने जो प्रश्न किया कि लोग जाते हैं और 2 दवाई खरीद लेते हैं मेडिकल शॉप पे और वो खुद माने डॉक्टर भी होते हैं, खुद प्रिस्क्राइब भी करते हैं और खुद खाते भी हैं। तो सॉल्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता। नहीं, ये बहुत घातक है, ये बहुत घातक है, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो एक डोज होता है, एक एंटी डोज होता है। तो कहीं ना कहीं हम एक मेडिसिन लेते हैं तो अगर आप जब कोई फिजिशियन होते हैं, क्योंकि जनरली जो प्रिस्क्राइब करते हैं फिजिशियन करते हैं, तो उनको पूरा उसका एक डोज पता होता है कि हम अगर ये मॉलिक्यूल दे रहे हैं तो इसके साथ और कौन सा मॉलिक्यूल दें कि जो है ये डैमेज नहीं करे। और जनरली हम लोग हमारे आरएमपी जो झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, तो उनका भी एक ट्रेंड होता है कि बस कुछ भी दे करके 2 खुराक में बुखार ठीक हो जाना होता है। लेकिन जनरली आप एक बुखार की सिंपल दवा है तो आप प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, जैसे वहाँ उसके साथ कुछ गैस की दवा होती है, एक प्रॉपर कुछ अगर कुछ डॉक्टर एनालिसिस कर रहा है कि कुछ विटामिन की कमी है तो वो साथ में देता है। एंटीबायोटिक अगर ज़रूरी हो तभी दिया जाए। हमारे यहाँ एंटीबायोटिक भी बहुत धड़ल्ले से, इसका एक नया शोध आया है कि आने वाले 20 वर्षों में न जाने कितने मिलियन लोग मरेंगे एंटीबायोटिक के जो है ओवरडोज के कारण। तो ये बहुत बड़ा इशू है, खास करके विकासशील देश और अविकसित देशों में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखी है, वो आपको इस मेडिसिन को अपने यहाँ जाने नहीं देंगे। डेवलपिंग कंट्री उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि वो अपना वो सारा प्रोडक्ट इधर जो है ट्रांसफ़र करते हैं, खपाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक बहुत बड़ा इशू जरूर है, एंटीबायोटिक के साथ लोग प्रोबायोटिक भी नहीं लेते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आई है कि क्वालिटी टेस्ट में कई दवाएं जो हैं वो पूरी तरीके से फेल हुई हैं, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, पैरासीटामोल जैसी दवाएं हों, कितना ज़्यादा असर कर रहा है आम जनजीवन में? सर, सबसे पहले बात जैसे आपने कहा कि वो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, तो ये तो लाजिम है सर, उसका टेस्ट हुआ है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शरीर के लिए हानिकारक है। और ऐसी चीज़ें यदि समाज में रहेंगी तो समाज में लोगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य के नज़रिए से, तो उसे प्रतिबंधित करनी चाहिए। और जितनी दवाएं अभी मार्केट में हैं उसका तो बेझिझक उसकी सारी कुछ जांच करनी चाहिए, उसे साइंटिफिक तरीके से उसका जांच करने के बाद ही मार्केट में लोगों को देना चाहिए, यूज करना चाहिए। और मेडिकल जो मेडिसिन के शॉप होते हैं, दुकान होते हैं, उस पर बेसिकली मुझे लगता है कि हर टाइम टू टाइम इस पर चेक करते रहना चाहिए लोगों को कि कैसी दवाएँ वो मार्केट में आ रही हैं और खा रहे हैं लोग। आप देखें कि आम जनजीवन में उतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हमें डॉक्टर लिख देता और हम दवाएं लेकर खाते हैं। अब ऐसे में जो ऐसी दवाइयां होती हैं वो लोगों को इतना प्रभावित कर रही हैं, एक तो आप देखिए शारीरिक लॉस हो रहा है उनका, आर्थिक भी हो रहा है कि वो ऐसे चीज़ों पे पैसे वेस्ट कर रहे हैं जिससे उनको खुद ही शारीरिक नुकसान हो रहा है, फिर उसका दोबारा उनको भरपाई करनी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अच्छी कदम चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, जो क्वालिटी टेस्ट हुआ और जिस तरीके से ये दवाएँ जो हैं वो पूरी तरीके से फेल हो गई, पैरासीटामोल जैसी दवाएँ, ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, आम जनता को ये रिपोर्ट जो है कितना झकझोरती है? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शिवांश सिंह है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि वर्तमान स्थिति में पैरासीटामोल और शुगर जैसी भी दवाएं जो थी उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये पूर्णतः स्वास्थ्य मंत्रालय को इसको पूर्णतः बैन कर देना चाहिए। और जितने मेडिकल हैं जहाँ पे जो आम जन जाके बिना डॉक्टर की सलाह, बिना डॉक्टर के परामर्श पे उनको दवाएं दे दी जाती हैं, इन पर भी रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये आम जनजीवन पे, रोगियों पे बहुत प्रभावित करता है। बिना डॉक्टर के परामर्श पे दवाएं देना एक पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए। पूरी तरीके से प्रतिबंध की जो मांग है वो लगातार उठ रही है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये टेस्ट हुआ और कई दवाएं फेल हो गई, ये वो दवाई हैं जो जेनरिक दवाई में आती है, जो लगातार इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है, ये रिपोर्ट जो है आम जनता को कितना परेशान करने वाली है? जी, जो दवाइयाँ हैं वो जेनरिक हैं, लेकिन जनता को इससे बेनिफिट भी होगा, क्योंकि जो लंबे समय से दवाइयाँ चली आ रही हैं, ज़रूरी ना कि जो लंबे समय से चली आ रही है वो टेस्ट की रिपोर्ट पे है। तो जैसा रिपोर्ट रहेगा, जैसा सरकार को सही लगा, उसमें सरकार ने अपना कदम उठाया।
तो जनता को सहयोग करना चाहिए वैसे, क्योंकि दवाइयाँ तो हर चीज़ में अब चाहिए कि थोड़ा सा डेवलपमेंट करें, थोड़ा सा अच्छे तकनीक लाएँ। तो सरकार ने जो किया सही किया, उसमें कोई वो नहीं। सरकार ने तो बिल्कुल सही किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बताइए कि आप लोग आज के यूथ हैं, आप लोग यहाँ बैठ के चाय पीते हैं, चर्चा करते हैं। आज जब ये खबर आई है कि जेनरिक दवाइयाँ जो कि ब्लड प्रेशर की हैं, शुगर की हैं, पैरासीटामोल है, जो लगातार लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं, वो दवाई अगर क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रही है, कितना ज़्यादा चिंताजनक बात है ये? जी बिल्कुल, ये ऐसी बात है जो जन सामान्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेनरिक दवाइयाँ जो पैरासीटामोल जैसी बहुत फेमस दवाइयाँ जो हैं, इनको जो एक सामान्य मजदूर है वो भी यूज़ करता है, जो 300 रुपये की दिहाड़ी से कुछ कमा रहा है रोज़ और कहीं अपनी दिनचर्या चला रहा है, वो बीमार पड़ जाता है, उसको हरासमेंट हो जाती है, तो वो दवा लेता है पैरासीटामोल की। और जो जब ऐसा सामान्य नागरिक ऐसी दवाओं को ले रहा है और वो दवा ही, वो जो जेनरिक दवा है, उसमें जब ये क्वालिटी टेस्ट में वो फेल हो रही है, तो ये बहुत ही सर निंदाजनक बात है हमारे देश के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, कि ऐसी दवाएं मार्केट में चल रही हैं जिनका पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। और ऐसी कंपनी जो इन तरह की दवाइयों का निर्माण कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको बंद कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठकर आया है कि ऐसी दवाएं आखिर मार्केट में कैसे पहुंच जाती हैं। जो इस तरह की दवाएं हैं उससे न सिर्फ आम जनता का नुकसान हो रहा है, बल्कि क्वालिटी टेस्ट में बहुत दिनों बाद ये दवाएं फेल होती हुई दिखाई देती हैं। क्या लगता है, आप लोग जब इस तरह की दवा खरीदते हैं, तो जब अब तक तो ये पता ही नहीं था, अब क्वालिटी टेस्ट में ये बातें आ गई कि ये सारी दवाई फेल हो रही हैं, कितना ज़्यादा चिंता होती है जो इस तरह की दवा सेवन कर चुके होते हैं आप लोग? नहीं, अब आम जन के लिए तो बहुत प्रभावित कर रहा है बिना किसी सलाह के। अगर ऐसी दवाओं को जो आम जन जीवन को प्रभावित कर रही हैं, तो इसको तत्काल रूप से बहिष्कार करना चाहिए पूरे देश को, और जो इस कंपनी को निर्माण कर रही है ऐसी दवाएं को, उनके ऊपर तत्काल रूप से एक्शन लेना चाहिए। और भारत सरकार को इस कंपनी को, पैरासीटामोल जो कि हमेशा से प्रभावित रही है, इसको पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। लोगों की लगातार मांग यही उठ रही है। कुछ लोग चाय पी रहे, इधर भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से जेनरिक दवाएं हैं वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रही हैं, तो ये कितना ज़्यादा चिंता बढ़ा देती है उस इंसान के लिए जो इन दवाओं का रोज सेवन करता है, और अंत में अचानक रिपोर्ट आती है कि दवाई जो है खतरनाक है? सर, इसमें तो सबसे पहले थैंक यू। जो ये मेडिसिन्स हैं जो आजकल बन रही हैं, सबसे पहले इस टाइप की मेडिसिन्स हैं, इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है, उनका प्रोडक्शन कौन कर रहा है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो दवाइयाँ बन रही हैं वो मार्केट में अगर गलत है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मार्केट में आ कैसे रही हैं? उन्हें मार्केट में सबसे पहली बात है आना ही नहीं चाहिए। तो इसमें ज़रूर ना ज़रूर कोई ना कोई तो नहीं होना चाहिए सर, ऐसा कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक चीज़ और है, जेनरिक दवाओं को लेकर के अगर देखें तो एक डंपिंग बहुत बड़ा मार्केट होता है। फार्मास्यूटिकल्स जो सेक्टर है, तो इसमें डंपिंग का बड़ा रोल होता है। और ख़ास करके जो जेनरिक दवाइयाँ, चूँकि जेनरिक वो दवाइयाँ होती हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि वैसी दवाइयाँ जिसका पेटेंट का जो राइट होता है वो ख़त्म हो गया होता है, यानी 20 साल बाद अगर कोई किसी ने अपने मेडिसिन पे पेटेंट लिया हो तो उसका टेन्योर 20 ईयर्स का होता है। आफ्टर 20 ईयर्स वो जो दवा होती है, मॉलिक्यूल होता है, तो वो सार्वजनिक हो जाता है। उसको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई भी कंपनी बना सकती है और को बेच सकती है, उसी को हम जेनरिक दवा बोलते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब तक वो मेडिसिन कोई पेटेंट के टाइम के टेन्योर के अंदर में रहता है, तब तक वो आदमी जिसके नाम पे पेटेंट होता है, वो कंपनी जिसके नाम पे पेटेंट होता है, तो उस पर वो पूरा फोकस करता है कि मेरा पेटेंट का कोई वो इन्फ्रिज तो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसका पेटेंट राइट ख़त्म हो जाता है तो इसको कोई ध्यान नहीं देता है। गवर्नमेंट जो बॉडी है खास करके, तो इसमें मेडिसिन को लेकर के बहुत कोई रेगुलेशन बॉडी है ही नहीं है। ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल है, तो उनको जो है बस पॉलिटिक्स से मतलब होता है। उनको बस डॉक्टरों का फिजिकल जो सेफ गार्ड देना होता है, उनको पेशेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो भारत, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे पहले भारत में यहाँ के लोगों के हित में, जो कंज्यूमर, एक तरह से कंज्यूमर, रोगी, मरीज जो भी दवा खाते हैं कंज्यूमर हो, तो उनके हित में पहला नंबर कोई बॉडी है ही नहीं। जो बॉडी है वो डॉक्टरों के हित में है, जो बॉडी है वो कंपनी के हित में है। तो सबसे बड़ा चीज़ है जिसको लेकर के दुष्परिणाम जिसको भोगना पड़ रहा है, उसके लिए कोई बॉडी नहीं है। मतलब बाजार जिस व्यक्ति से है उसके लिए कोई बॉडी नहीं, कोई बॉडी नहीं है। दूसरा कुछ है कि जैसे फार्मेसी, जो ऑल इंडिया फार्मेसी वाला जो काउंसिल है, तो
तो वो लोग ऊपर रेगुलेट करते हैं, जैसे मेडिसिन का देना है, दुकान लगाना है कहीं पे, तो उसको रेगुलेट करते हैं कि भाई हाँ इसके लिए फार्मेसी का डिग्री होना चाहिए। आप जनरली अभी आप सर्वे करिए तो जितने सारे डॉक्टर्स हैं तो उनके अपने क्लिनिक होते हैं, उस क्लिनिक में उनकी अपनी दुकान होती है और उसमें वो क्या लिखते हैं वही जानते हैं और वही देता है जो वो लिखते हैं उनके अपने जो स्टाफ होते हैं। यानी बहुत ऐसे मेडिसिन का दुकान है जो जिसका लाइसेंस तक नहीं है। डॉक्टर के पास खुद का लाइसेंस नहीं होता है मेडिसिन का दुकान खोलने के लिए, लेकिन मैक्सिमम क्लिनिक में आप जाके देखिए तो डॉक्टर है, खुद का मेडिसिन होता है, उसके अंदर में होता है, उसका बोर्ड तक नहीं होता है। और ये पैन इंडिया है, कहीं पे भी आप नॉर्थ से साउथ तक जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा इशू है, दिस इज़ अ बिग वाइट कॉलर क्राइम, हम इसको वाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं। सबसे बड़ा अपराध है ये इसमें डॉक्टर्स की भी संलिप्तता होती है, इस सेक्टर में लगी कंपनियां का होता है, उसका जो मार्केटिंग करते हैं उसका होता है, जो डंपिंग करते हैं उसका होता है। तो उनको कोई मतलब नहीं है कि आम जन मरे, जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, इससे कोई मतलब नहीं। ये यथार्थ सत्य है, बड़ा खेल है ये, बहुत बड़ी खेल है। तो जिस तरीके से लगातार हमने लोगों से बात की, उनका कहना यह है कि ये दवाओं का खेल इतना बड़ा है कि इसको लेकर के सरकार को जागना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठकर आती है कि अगर कोई डॉक्टर दवा लिखता है, अगर आप उसके क्लिनिक से नहीं खरीदते तो उस पर भी डॉक्टर खुद ही सवाल खड़े कर देता है। ऐसे में ये दवाएं जहां एक तरफ क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं, तो दूसरी तरफ आम जनमानस का ये कहना है कि ये सिर्फ एक पायदान है। अब सरकार को बड़े पैमाने पर ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए जो गलत तरीके से सॉल्ट लेकर के बना रहे हैं दवाइयाँ और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब देश में चुनाव आता है तो तमाम मुद्दों के साथ जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा भी उठाती हैं। लोगों से ये वादा किया जाता है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन आज जो CHDSU है, जो कि एक संस्था है जो दवाइयों की क्वालिटी की जांच करती है, उसने 53 दवाइयों को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। और इन दवाइयों की जो फहरिस्त है इसमें कई जो बड़ी कंपनियां हैं देश की वो भी शामिल हैं। आखिर लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सीधे तौर पर ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज में हूं और उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है उसको लोग किस तरीके से देखते हैं। आपने आज एक खबर पढ़ी होगी अखबारों में, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इस देश की जो सबसे बड़ी संस्था है जो दवाइयों की क्वालिटी टेस्ट की जांच करती है, उसने जब देश की जो प्रमुख दवाइयां हैं जब उनका क्वालिटी जानना चाहा तो उसमें 53 ऐसी दवाइयां हैं जो क्वालिटी टेस्ट में या तो फेल हो गई या फिर किसी बड़ी कंपनी के नाम पर जो दूसरी कंपनियां हैं वो धड़ल्ले से नकली दवाइयों को बेच रही हैं। क्या सोचते हैं इसमें? एक एसेंशियल ड्रग्स हैं और एक इनिशियल ड्रग्स हैं। जो इनिशियल ड्रग्स हैं वो हमारे बेसिक क्या कहते हैं डिसीज़ को सही करने के लिए होते हैं, और जो एसेंशियल ड्रग्स हैं वो हमारे हाइपोथेटिकल डिसीज़ जस्ट लाइक कैंसर एंड अदर थिंग, क्या कहते हैं एनेस्थीसिया, हाइपरटेंशन, डायबिटिक। और इसमें भी देखा जाए तो पब्लिक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स हैं जिनकी API और रिसर्च फॉलोइंग सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एकदम स्टैंडर्ड के साथ मेंटेन करती है। अपने इंडिया की तो जो संस्था है उसने तो एक जेन्युइनली डेटा दिया है, ये 100% सही है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि US FDA और ग्लोबल मार्केट में जो भी हैं दवाइयाँ, उस पर क्वालिटी और गुणवत्ता को लेके जो भी कंपैरिजन या फिर सब्स्टिट्यूट ऑर्डिनरी फार्मास्यूटिकल या जेनरिक क्लास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग APIs कंपनीज जो हैं उनके द्वारा जो भी मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर्स किए जा रहे हैं वो सब के सब नकली हैं। क्योंकि इसमें जो एक प्रोसेस होता है मेडिसिन का, एक जो क्या कहते हैं इनका API और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, ये बहुत ही हार्ड और एक्सपेंसिव है। तो यही कहना चाहता हूँ कि दोषी किसे मानते हैं? इन दवा कंपनियों को दोषी मानते हैं या फिर इस पूरे सिस्टम को दोषी मानते हैं? देखिए ड्यूड, ये तो ऐसा है कि दिस इज़ ऑल ओवर द ब्लैक मार्केट स्कोप। हर चीज़ के पीछे आजकल एक बिज़नेस बना दिया गया है और जो बिज़नेस ज़्यादा क्लिक करता है लोग उसी में ज़्यादा अपने आप को इंटरेस्टेड करते हैं। आपसे ये सवाल है कि CDSCO जो कि एजेंसी है जो दवाइयों की क्वालिटी जांचती है, उसने देश की 53 दवाइयों को फेल कर दिया। अब इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, बिल्कुल हम समझते हैं कि जितना दवाओं का नाम है
ये आम लोगों में माने सामान्य रूप से ये यूज होने वाली दवा है, विटामिन है, पैरासीटामॉल वगैरह जितने हैं। आज जिस एजेंसी ने उन कंपनियों का जो क्वालिटी का जांच किया है और उस क्वालिटी में उसके गुणवत्ता में जो गिरावट आई है, ये तो काफ़ी चौंकाने वाला है और आवाम के लिए खतरा भी बन गया है। अब लोग जिस पे विश्वास करते थे वही विश्वास अब समाज का टूट जाएगा। तो आखिर इसमें हम समझते हैं कि सरकार की उदासीनता, सरकार किसी भी इशूज पर अपने सरकार की संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं करती, वो सामयिक कार्रवाई नहीं करती, वो सिस्टम जो है राम के भरोसे छोड़ देती है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इन कंपनियों के द्वारा जितनी निर्मित दवाएं हैं उसको अविलंब उसको रोक देना चाहिए। दवाइयाँ लोग खाते हैं किसी बीमारी से उबरने के लिए, लेकिन आज आपने खबर पढ़ी होगी कि 53 जो दवाइयाँ हैं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। किसे जिम्मेदार मानते हैं, दवा कंपनियों को या इस पूरे सिस्टम? नहीं, इसमें सिस्टम भी तो कि ये जनता से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति की ज़रूरत है। दवा हर व्यक्ति खाता है और हर व्यक्ति की ज़रूरत है और इसमें सिस्टम भी। और सबसे ज़्यादा तो उन दवा कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड नहीं, उनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको बिल्कुल इस चलन से हटा ही देना चाहिए। उनकी किसी भी दवाई को वहाँ चल चुके, उन्होंने बहुत बड़ा ही इस देश की जनता के साथ वो चाहे जहाँ के उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। CDSCO जो कि संस्था है जो दवाइयों की क्वालिटी टेस्ट करती है, 53 दवाइयों को उसने क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अब तक इन दवाइयों को पता नहीं लाखों करोड़ों लोग ले रहे हैं? लाइव ड्रग्स के साथ भी ऐसा ही मजाक किया जा रहा है देश का। क्या कर रहा है देश का प्रधानमंत्री 10 साल से? उसको तो ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा मिलता रहे, फिर तुम चाहे जो भी कुछ करो, जितना भी गलत से गलत सामान बेचो। हमें अरे कम से कम वो डिपार्टमेंट तो छोड़ दिया होता इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए। आप जिस तरीके से सरकारें सख्तियां करती हैं, अरे हमको दो 5 रुपए का लिक्विड आता है, वो 50 रुपए में बिकता है, 8